Hello class. In last video I had sent you in last class I had sent you the video about homophones. Today we will be doing it in detail, जिसमें हम homophones, homonyms and homographs तीनों के बारे में पढ़ेंगे. एक्सक्यूज़ मी. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और छोटा सा है, बहुत लंबा नहीं है. आपको कुछ चीज़ें समझनी है और फिर आप इन्हें जान जाएंगे. सबसे पहले हम पता करते हैं कि होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स होता क्या है. आपने कभी देखा होगा पढ़ते पढ़ते कि कभी कभी क्या होता है कि दो वर्ड्स होते हैं, वो उनका साउंड सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होता है. कभी कभी स्पेलिंग सेम होता है, साउंड अलग होता है. कभी कभी स्पेलिंग भी सेम होता है, साउंड भी सेम होता है. इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं. तो उनको क्या कहते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं. देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम होमोफोन्स के बारे में. होमोफोन्स क्या होते हैं? सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग. मतलब कि होमोफोन्स में साउंड जो है वो बिल्कुल सेम आएगी, जब आप बोलोगे तो वो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन स्पेलिंग जो है वो अलग होगी. ठीक है ना, स्पेलिंग अलग अलग होंगे लेकिन साउंड जो है वो बिल्कुल सेम होगा. जैसे कि टू एंड टू, TO2 TWO2, तो स्पेलिंग जो है वो दोनों की अलग है. ठीक है, एक की TO2 है, एक की TWO2 है, लेकिन साउंड दोनों का बिल्कुल सेम है. जैसे कि दोनों को मैं 2 बोल रही हूँ, TO2 भी 2 है एंड TWO भी 2 है. नेक्स्ट देखते हैं सेल एंड सेल. ऐसे एली सेल, ऐसे IL सेल. दोनों की साउंड सेम है, बोल एक ही तरीके से जाया जा रहा है ये बोला तो, लेकिन स्पेलिंग इनकी अलग है. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड बिल्कुल सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है, तो वो होते हैं हमारे होमोफोन्स. चलिए आगे बढ़ते हैं होमोनिम्स पर. होमोनिम्स क्या होता है भाई? सेम साउंड एंड सेम स्पेलिंग. साउंड भी सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम होती है, मीनिंग अलग होता है. लेकिन साउंड भी सेम होती है, स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है. ठीक है ना. जैसे कि फेयर एंड फेयर, फेयर एंड फेयर, FAIR फेयर, FAIR फेयर. तो दोनों ही फेयर हैं, लेकिन देखिए साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, बट यहाँ पे क्या बात है कि मीनिंग अलग अलग है. जैसे कि एक फेयर होता है मेले वाला फेयर, एक फेयर होता है गोरे वाला फेयर. ठीक है ना, साफ वाला फेयर. ऐसे ही बैट एंड बैट, BAT बैट, BAT बैट. साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है. एक बैट हो गया खेलने वाला, एक बैट हो गया चमगादड़ वाला. ठीक है. तो अभी एक और देख लेते हैं प्रेजेंट एंड प्रेजेंट. PRESENT प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट. एक प्रेजेंट का मतलब होता है तोहफा और एक प्रेजेंट का मतलब होता है जो आप बोलते हो ना प्रेजेंट मैम, वो वाला प्रेजेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं होमोग्राफ्स की तरफ. होमोग्राफ्स क्या होते हैं? डिफरेंट साउंड सेम स्पेलिंग. साउंड अलग होगा, स्पेलिंग सेम होगी. जैसे कि विंड एंड वाइंड, विंड एंड वाइंड. तो आपने देखा WIND विंड, WIND वाइंड. स्पेलिंग सेम है लेकिन बोलने का तरीका दोनों का अलग है. विंड एंड वाइंड. तो विंड का मतलब ये जो मूविंग एयर होती है वो विंड होती है, और वाइंड का मतलब किसी चीज़ को चारों तरफ घुमा घुमा के लगाना, तो वो वाइंडिंग होती है. ठीक है ना. जैसे कि पंखा ख़राब हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी वाइंडिंग ख़राब हो गई है. नॉर्मली उसे उसकी बाइंडिंग नहीं होता, वो उसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाती है. ठीक है, तो वो इस तरीके से बोलते हैं. ऐसे ही बो एंड बाओ, लीड एंड लेड. ठीक है, होमोग्राफ्स. तो आई होप आपको तीनों समझ में आए हैं, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड होमोनिम्स. चलिए नीचे इसकी थोड़ी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं. देखिए, होमो का मतलब होता है सेम. होमो का मतलब क्या होगा? सेम. निम्स का मतलब नेम, देखिए लिखा हुआ है. निम्स का मतलब नेम्स. फोन्स का मतलब साउंड. ग्राफ्स का मतलब राइटिंग. देखो अलग अलग है ना, होमो होमो होमो, ये तो तीनों में लगा हुआ है, लेकिन एक होमोफोन्स है, एक होमोनिम्स है और एक होमोग्राफ्स है. तो होमोफोन्स का मतलब क्या है भाई? फोन से आप समझ जाओगे कि साउंड की बात चल रही है. ठीक है. ग्राफ से समझ जाओगे कि राइटिंग की बात चल रही है, एंड नेम से समझ जाओगे कि नेम की बात चल रही है. ठीक है. चलिए जैसे कि देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल तीनों का देखते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन. होमोफोन्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. होमोफोन्स क्या बताए थे मैंने आपको? सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग. साउंड बिल्कुल सेम होगी, स्पेलिंग डिफरेंट होगी. जैसे कि TALE भी टेल होता है, TAIL भी टेल होता है. तो साउंड बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है. तो देख लेते हैं. शी लिसन्स टू अ फेरी टेल
डेली बिफोर गोइंग टू बेड, वो हमेशा सोने से पहले एक परियों की कहानी सुनती है। तो TALE टेल का मतलब होता है कोई कहानी, और TAIL टेल का मतलब तो आपको पता है, ये पूंछ। तो अ डॉग वैग्स इट्स टेल विद इट्स हार्ट, एक जो कुत्ता है वो हमेशा अपने दिल से ही पूंछ हिलाता रहता है हमेशा। अब होमोनिम का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बुक, BOOK बुक। होमोनिम्स क्या होते हैं? बिल्कुल सेम साउंड सेम स्पेलिंग, एक ही साउंड और एक ही स्पेलिंग। द बुक आई एम रीडिंग इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी, प्लीज़ बुक योर टिकट्स 2 वीक इन एडवांस, प्लीज़ आप अपनी टिकट्स को 2 वीक पहले ही बुक करा लो। तो देखो दोनों बुक जो हैं वो सेम है, BOK बुक एंड BOOK बुक, स्पेलिंग सेम है, साउंड भी सेम है, लेकिन मीनिंग उसका थोड़ा अलग है। अब हम देख लेते हैं होमोग्राफ का एग्जाम्पल। होमोग्राफ का एग्जाम्पल है टीयर्स। तो टीयर्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फैब्रिक ऑफ दिस शर्ट टीयर्स ईजिली। अब क्या है कि साउंड डिफरेंट होता है और स्पेलिंग सेम होती है। देखो ऊपर भी TARS टीयर्स है और नीचे भी TARS है, लेकिन दोनों का साउंड अलग अलग है। कैसे होगा? द फैब्रिक ऑफ ए शर्ट टेयर्स ईजिली, तो जो जैसे बोल रहे हैं कि ये जो शर्ट का कपड़ा है वो ईजिली फट जाता है, तो फटने को भी क्या कहते हैं? टेयर बोलते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये टीयर्स नहीं होगा, इसे हम बोलेंगे टेयर्स। जैसे हम बोलते हैं ना एयर बोलते हैं, एयर के साथ ही हमसे टेयर्स बोलेंगे जब कोई चीज़ हम फटने वाली बात करते हैं, जैसे कि द फैब्रिक ऑफ दिस शर्ट टेयर्स ईजिली। और दूसरी चीज़ क्या है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लुकिंग एट दी। अब ये जो टीयर्स है, आंसू वाला जो टीयर होता है उसको हम टीयर्स बोलते हैं। तो लुकिंग एट दी टीयर्स इन हर आइज आई गेस्ड समथिंग वॉज रॉन्ग, उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो एक होता है टेयर्स, एक होता है टीयर्स, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे होमोग्राफ्स। आई होप आपको समझ में आया। बेटा आपको ये वापस देखना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। जैसे क्योंकि क्लास में क्या होता है, क्लास में तो हम आपसे कई बार पूछते हैं, बताते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ वीडियो में पॉसिबल नहीं होती है, तो आपको ही वीडियो को रोक रोक के बार बार देखना पड़ेगा। चलिए जल्दी से फटाफट इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट होमोफोन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस। ये जो वर्ड अंडरलाइन हो रहा है इसका होमोफोन जो है वो हमें खाली जगह में लिखना है, लेकिन साथ में बात ये भी है कि वो उस जगह सही भी होना चाहिए, ए में कुछ नहीं लिख देना है, सही भी लिखना चाहिए, है ना। तो देखते हैं ए में क्या है भाई, वेयर आर यू गोइंग टू डैश दिस रेड शर्ट। अब वेयर से हमें मैच करता हुआ, साउंड मैच करता हुआ एक होमोफोन लिखना है, तो वेयर से मैच करता हुआ क्या होगा, वेयर, मतलब कि वेयर आर यू गोइंग टू वेयर दिस रेड शर्ट, पहनो, मतलब कि तुम इस रेड शर्ट को पहनकर कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो वेयर, WEAR वेयर एंड WHERE वेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डैश रोड बैक टू द कंट्री लास्ट नाइट। अब नाइट पे आपका अंडरलाइन हो रहा है, तो नाइट का होमोफोन क्या हो जाएगा, नाइट, KNIGHT। तो KNIGHT नाइट जो होता है वो बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रेव और बहुत ज़्यादा बहादुर सैनिक होते हैं, उनको हम नाइट्स बोलते हैं। तो KNIGHT उसकी स्पेलिंग होती है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, द नाइट रोड बैक टू द कंट्री लास्ट नाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रैंडमा डैश अप सम गुड मेडिसिन दैट कैन हील माई ब्रूज। अब देख लेते हैं कि ग्रैंडमा ब्राउज सम गुड मेडिसिन दैट कैन हील माई ब्रूज, मतलब कि ग्रैंडमा ने ढूंढ के निकाली बढ़िया सी मेडिसिन जिससे कि मेरा जो ब्राउज है या ब्रूज है, इसको दो तरीके से लोग बोलते हैं, तो मतलब कि घाव जो है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। राधा इज़ प्लेइंग द डैश ऑफ अ शेफ इन एंड विल सून मेक अ जैम रोल। तो भाई राधा जो है वो एक कुछ खेल रही है और वहाँ पे वो शेफ़ का रोल निभाएगी जहाँ पे वो जैम रोल बनाएगी। तो ROLL भी रोल होता है, ROLE भी रोल होता है, दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। एक रोल होती है भूमिका और एक ये जो रोल होता है मतलब कि गोल गोल घुमा के जो हम बनाते हैं उसे रोल कहते हैं। ई देख लेते हैं, डैश ड्राइवर इज़ वेटिंग फॉर यू आउट देयर। तो देयर ड्राइवर इज़ वेटिंग फॉर यू आउट देयर। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द होमोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का होमोनिम यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। माई सोसाइटी हैज़ अ ह्यूज राउंड पार्क। तो भाई एक पार्क तो होता है वो जो गार्डन वाला पार्क होता है,
दूसरा वाला पार्क क्या होता है, गाड़ी कहीं लगाना, पार्क करना, उसको भी पार्क कहते हैं। तो सेंटेंस मैंने बनाया है, ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, उसने अपनी कार मेरे घर के आगे खड़ी कर दी। नेक्स्ट, अ बो इज यूजलेस विदाउट एन एरो, एक जो तीर है वो धनुष के बिना, एक जो धनुष है वो तीर के बिना बेकार है ना। और इसका होमोनिम क्या होगा, बाउड, ठीक है, मतलब कि द सर्वेंट बोड बिफोर एवरीवन, सर्वेंट ने सबके आगे आके सर झुकाया। माई डॉग टोजो लव्स टू प्ले विद अ स्टिक, मेरा जो डॉग है टोजो, उसको स्टिक के साथ खेलना बहुत पसंद है। और दूसरा, एक तो स्टिक होगी डंडी वाला स्टिक, एक हो गया स्टिक चिपकने वाला स्टिक। तो मैंने दूसरे वाले से बनाया है, द बी स्टिक्स इन द हनी, जो बी है वो हनी में चिपक जाती है, ठीक है। यू विल फाइंड दोज रॉक्स अलॉन्ग द रिवर्स बैंक, रिवर्स बैंक, अब रिवर का बैंक मतलब रिवर का बैंक होता है रिवर का किनारा। तो भाई एक बैंक हो गया किनारा, एक बैंक हो गया वो वाला बैंक जहाँ हम पैसे रखते हैं अपने। तो भाई हमने बनाया, आई वेंट टू द बैंक टुडे, मैं आज बैंक गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से, लास्ट वन। आइडेंटिफाई इफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच पेयर ऑफ द सेंटेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर एज होमोग्राफ्स और होमोनिम्स। आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन वर्ड से कि भाई ये जो वर्ड्स हैं आपस में होमोग्राफ्स हैं या होमोनिम्स हैं। तो सिंपल सी बात है, जिन वर्ड्स में साउंड डिफरेंट होगा, स्पेलिंग सेम होगी, वो होमोग्राफ्स होंगे, जिसमें सेम साउंड होगी एंड सेम स्पेलिंग होगी वो होमोनिम्स होंगे। चलिए पहले में है, देखिए लाइंग एंड लाइंग, दोनों का साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, ये हो गए होमोनिम्स। नेक्स्ट इज बिट एंड बिट, दोनों सेम है, ये भी होमोनिम्स हो गए। नेक्स्ट इज लिव एंड लाइव, लिव एंड लाइव साउंड डिफरेंट है, स्पेलिंग सेम है, तो ये होमोग्राफ्स हो गए। देन विंड एंड वाइंड, ये हो गए होमोग्राफ्स। एंड देन नेक्स्ट इज रो एंड रो, तो दोनों सेम है, तो ये हो गए होमोनिम्स। तो बच्चों इस तरीके से हमने अपना चैप्टर ख़त्म किया होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स का। आई होप समझ में आया होगा आपको। प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, इसको बार बार देखिएगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।